नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए संसद का आंकड़ा आ चुका है और ये आंकड़ा जो अब तक 543 सीटें होती थी लोकसभा में, वो सीट की संख्या बढ़ करके अब 809 पहुंच गई। क्या है कहते हैं ये आंकड़े, आपको दिखाएंगे और कैसे हुआ एक बदलाव हर राज्य का आंकड़ा। और इसमें सबसे प्रमुख, क्या नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा खेल कर दिया है, बीजेपी ने, आरएसएस ने एक बड़ा खेल कर दिया है, जहां अब जो कांग्रेस पार्टी अब तक कुछ चंद सीटें जीतती थी, जो इंडिया अलायंस कुछ चंद सीटें जीतती थी, वो डीलिमिटेशन से उसका जो लिमिट जो अब तक थोड़ा बहुत मिलती थी, वो पूर्ण रूप से खत्म होने की स्थिति में है। आपको आंकड़े देखने के बाद समझ में आ जाएगा। सीधे हम आपको बिना वक्त गवाए ये जो 543 से 809 बढ़ी हैं, और बहुमत का आंकड़ा जो 272 का होता था, वो बहुमत का आंकड़ा 409 हो जाएगा। तो क्या अब सरकार बनाने के लिए जहां 272 सीट से लानी होती थी, वहां 409 सीटें लानी पड़ेगी? तो क्या आखिरकार कितना बड़ा बदलाव होगा? और आपके राज्य में, किसी भी राज्य से आप आते हैं, वहां पर सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि यूपी की संख्या ने तो आखिरकार होश ही उड़ा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपको क्या लगता है, ये जो सीटों की संख्या बढ़ रही है, उससे देश के विकास में, कतई भी विकसित देश बनाने में, क्या आपको लगता है ये अहम भूमिका निभाएगा? क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। सीधे ले चलते हैं आपको आंकड़ों की तरफ। पहला आंकड़ा आ रहा है आपके सामने, आप इसमें देखिए। जो नया संसद यानी लोकसभा के संभावित जो स्वरूप हैं, पहलू आपको बता दें, कुल लोकसभा सीटें 543, 2029 में जो अनुमानित हैं वो 7.5 से 800 सीटों से ज्यादा, यानी कुल आकलन 753 से लेकर 800 तक हो सकती हैं। सांसद इसमें जो 543 थे, चूंकि हर सीट पे एक सांसद होता है, तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 750 से 816 इस तरह से। और महिलाओं के लिए आरक्षण जो लागू नहीं है, सीमित संख्या में है, अब वो 33% तक लागू हो जाएगा, यानी महिलाओं का जो मतलब संख्या है वो लोकसभा में बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। देखिए आपके सामने नए संसद में संभावित स्वरूप, इसमें पहलू आपको महिला सांसद इसमें 82 अब तक है वर्तमान 2024 तक, लेकिन इनकी संख्या 180 से 270 तक पहुंच जाएगी। इसमें आधार इसका क्या है, लिया गया है 1971 के जनगणना का, और 2026 के बाद नई जनगणना होगी। इससे सिस्टम यानी पुरानी सीट जो फिक्स थी, उस जनसंख्या के आधारित अब नई सीटों पर अब आ जाएगी। इसमें कुल बहुमत का आंकड़ा क्या है, जो अभी 543 सीटें हैं, इसमें बहुमत का आंकड़ा 272 का है, और इसमें अब 750 हो गई, तो बहुमत का आंकड़ा 376 का होगा। 800 हो गई, 401 होगा, लेकिन संभावित जो है वो 816 के आसपास है, यानी बहुमत का आंकड़ा जो होगा वो 409 का होगा। यानी 409 सीटें जो हासिल करेगा वो बहुमत में आ जाएगा। यानी जो मोदी सरकार कहती थी अब की बार 400 पार, तो यानी कि किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में आना होगा तो अब की बार 400 पार का नारा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये 409 सीट का बहुमत का आंकड़ा होगा। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, रुकते हैं, दिखाते हैं आपको। अब इसमें आपको दिखा रहे हैं कुल सांसद हो जाएंगे 750 से 816। इसमें महिला सांसद क्योंकि 33% आरक्षण लागू हो रहा, 250 से ज्यादा हो सकती हैं। सामान्य सीट 500 सीटें हो सकता है, और SC ST आरक्षण जो है वो डीलिमिटेशन के बाद तय होगा। अब आपके मन में होगा डीलिमिटेशन क्या है, चलिए उसका जवाब दे देते हैं। आपके सामने नजर आ रहा है डीलिमिटेशन का आंकड़े क्या है। डीलिमिटेशन, अब देखिए क्या होगा डीलिमिटेशन में, हर राज्य की सीटें उनकी संख्या के अनुसार तय होंगी। संसद की कुल सीटें बढ़ सकती हैं 750 से 800। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा, वो इससे डिलिमिटेशन से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, यानी लिमिटेशन ही है जिससे सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब सबसे प्रमुख कि आपके राज्य में कितनी सीटों की संख्या बढ़ेगी। जी हां, आपके राज्य में कितनी सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो यहां पर आपके सामने नजर आ रहा है जनसंख्या के आधार पर
उत्तर भारत को फायदा होगा और दक्षिण को कम हिस्सा मिल सकता है। राज्य आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो अभी सीट 80 है, इनकी संख्या 120 से 140 हो सकती है। यानी उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला लोकसभा, जहां पर अब 120 से 140 सीटें की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिहार जहां पर 40 सीटें हैं, यहां पर 60 से लेकर 70 सीटें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश जहां 29 सीटें हैं, वहां 45 से ज्यादा सीटें हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य आपके सामने है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी 29 सीटें हैं, जिसका आंकड़ा आपको हो सकता है जाकर के 45 का। राजस्थान जो है वो 25 सीटें हैं, उसका आंकड़ा बढ़ सकता है 40 सीटों का। महाराष्ट्र जहां 48 सीट है, वहां आंकड़ा 65 से लेकर 70 तक पहुंच सकता है लोकसभा में सीटों का। इसके अलावा अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, इनकी संख्या 40 से 41 हो सकती है। कर्नाटक में 28 सीटें, इनकी संख्या 35 से 36 हो सकती है। और तेलंगाना में 17 हैं, इनकी संख्या 20 तक हो सकती है। ध्यान रखिएगा, 39 से सिर्फ 40-41 हो सकती है तमिलनाडु की। और अगर बात करें तो पिछला हमने आंकड़े दिखाए, उन आंकड़ों में आपको देख सकते हैं कि यहाँ 2 सीट सिर्फ बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार ये पूरे का पूरा जो आंकड़े आएंगे जनसंख्या के अनुसार आएंगे। जाहिर सी बात है, जहां पॉपुलेशन जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी पे होगा, एरिया के हिसाब से नहीं होगा। मान लीजिए वोटों की संख्या की तरह उदाहरण अगर बात करें कि मान लीजिए 5 लाख पे डिसाइड किया जाए एक सांसद, तो 5 लाख का एरिया मान लीजिए, अगर एक जगह में 5 लाख का एरिया अगर कुछ उससे आ जाता है, कुछ ही उससे आ जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से आया था, तो 5 लाख का सांसद तय कर दिया जाएगा। यानी कि डिलिमिटेशन से सांसदों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा। ये बड़ा ही वो है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां 25 सीटें थी, वहां 28 सीटें होंगी। केरल 20 सीटें थी, वहां घट सकती हैं सीटें 19, क्योंकि यहां पर जनसंख्या का घनत्व जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य पश्चिम बंगाल, यहां पर सीटें बढ़कर के 55 से 60 हो जाएंगी। ओडिशा 21 से सीटें हैं, जहां 28 से 30 हो जाएंगी। झारखंड 14 सीटें हैं, जहां 18 से 20 हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ 11 हैं, जहां 14 से 16 हो जाएंगी। हरियाणा 10 है, जहां 14 से 15 हो जाएंगी। इसके अलावा पंजाब में अभी 13 सीटें हैं, वो बढ़कर 16 से 18 हो जाएंगी। दिल्ली यूनियन टेरिटरी 7 सीटें हैं, 10 से 12 होंगी। जम्मू कश्मीर 5 सीटें हैं, 7 से 8 हो जाएंगी। उत्तराखंड 5 सीटें हैं, 6 से 7 हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश 4 सीटें हैं, वहां 5 से 6 सीटें हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य असम, असम में 14 सीटें, यहाँ 18 से 20 हो जाएंगी। त्रिपुरा है 2 सीटें, यहाँ 3 हो जाएगी। मेघालय 2 सीट, ये भी 3 हो जाएगी। मणिपुर 2 सीट, यहाँ 3 हो जाएगी। और नागालैंड 1 सीट, इसको बढ़कर 2 हो जाएगी। इसके अलावा अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा में 2 सीटें, यहाँ 2 से 3 हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें, यहाँ 3 हो सकती है। मिजोरम 1 सीट है, 1 से 2 हो सकती है। सिक्किम और चंडीगढ़ यहाँ 1-1 सीटें हैं, और इन पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य जो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बात करें तो 1 सीट है, वहां पर अभी भी 1 ही हो सकती है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव में 2 सीटें, 2 से 3 हो सकती है। लक्षद्वीप में कोई बदलाव नहीं होगा, जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। अब बढ़ते हैं अगले और मुख्य आंकड़े की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है, इसमें राजनीतिक ताकत सबसे सरल भाषा में समझे तो राजनीतिक ताकत दुत्तर भारत सबसे ज्यादा मजबूत होगा। दक्षिण भारत सीट शेयर घट सकता है। चुनावी रणनीति बड़े राज्यों को पर ज्यादा फोकस होगा। संसद का दुनिया की सबसे बड़ी संसद में शामिल होगा, और महिलाओं की भागीदारी 33% तक पहुंच जाएगी। अब बढ़ते हैं फाइनल आंकड़े की तरफ, निष्कर्ष की तरफ। यहां पर 2029 के बाद संसद का आंकड़ा काफी बढ़ा हुआ, यानी 7.5 से 816 हो सकता है। बहुमत का आंकड़ा 272 से बढ़कर 400 के आसपास हो जाएगा। महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी 33% तक की। उत्तर भारत का प्रभाव बढ़ेगा। इन दक्षिण का अनुपात घट सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से। अब ये पूरे आंकड़े हैं। अब यहां मोदी को फायदा कैसे होगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। बीजेपी को फायदा कैसे होगा? फायदा इस तरह से होगा, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सांसद तय होंगे। दक्षिण भारत की पॉपुलेशन एज कंपेयर नॉर्थ इंडिया से कम है, तो ऐसे में चूंकि अब जनसंख्या के हिसाब से हो रहा है, तो समझिए अगर 100 लोग हैं, पूरी देश की पॉपुलेशन 100 लोग हैं, और कहीं पर एक राज्य में, क्योंकि राज्य में ऐसा नहीं होता कि एक राज्य है तो उसमें उसको इतनी ही सीटें मिलेंगी। राज्य में पॉपुलेशन के हिसाब से उसको मिलता है उसका प्रतिनिधित्व। तो अगर मान लीजिए 5 सीट पर एक
सांसद चुनाव होता है तो किसी राज्य में ऐसा भी हो सकता है कि 5 सीट जहां है, मतलब 5 लोग पर एक सांसद तय होता है। समझ लीजिए कहीं मान लीजिए 5 लोग हैं और कहीं वो 5 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में हैं, रहते हैं, और कहीं कहीं वो 5 लोग हो सकता है 100 मीटर में ही रहते हैं। तो 100 मीटर में ही एक सांसद बता दिया जाएगा और कहीं कहीं 1 किलोमीटर में एक सांसद होगा। यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर है, और नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व। तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया का जो प्रतिनिधित्व होगा हिंदी बेल्ट का और प्रभुत्व बढ़ेगा, और साउथ इंडिया का क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से है उसमें जो है वो घट सकता है। ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये तो एक अटकलें हैं। एक्चुअल चीज जब डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार कितनी सीटें बढ़ सकती। लेकिन जो स्पेकुलेशन चल रही है, स्पेकुलेशन में ये सीटों का आंकड़ा आसपास 800 के आसपास ही जाने जा रहा है पूरी तरह से। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।